ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ मस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पावकानः सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री की पावन सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए देश के और धरती के पृथ्वी के उस कोने में भी जाकर के योग की, अध्यात्म की, भारतीय संस्कृति की ज्योति को जिन्होंने जला के रखा है, ऐसे आप सभी मातृ पितृ तुल्य वरिष्ठों को भी मेरा प्रणाम है। और पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से और मेरी तरफ से सभी का पतंजलि योगपीठ में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज मेरा सौभाग्य है, आज की शाम 1 घंटा आपके साथ हम व्यतीत करेंगे। तो मेरा परिचय पूज्य साध्वी देवादिति ने जैसे बताया, पहली बार मैं पूज्य गुरुदेव से मिली थी 85 में और उसके बाद 96 में पूर्ण रूप से आ गई थी। वैसे मैंने 90 में घर छोड़ा था, 6 इयर्स में गुरुकुलों में पढ़ती रही। ग्रेजुएशन कॉलेज से किया था, उसके बाद की पढ़ाई गुरुकुलों में की 6 इयर्स। 96 में पूज्य गुरुदेव के पास आ गई थी, फिर एमए यहाँ पर गुरुकुल कांगड़ी में करके और तब से मैं सेवा कर रही हूँ पतंजलि के साथ। तो जो भी पूज्य गुरुदेव की तरफ से निर्देश होता है संगठन में या यूनिवर्सिटी में या जहाँ कहीं भी, तो एक क्योंकि विराट यज्ञ परम पूज्य गुरुदेव की माध्यम से भगवान करवा रहे हैं और उसमें एक छोटी आहुति डालने का हमें भी सौभाग्य मिला, ये मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। हम सभी कोई ना कोई एक्टिविटी करते ही हैं, शरीर से, मन से, वाणी से, सुबह से शाम तक कोई ना कोई एक्टिविटी सभी करते हैं। लेकिन वो एक्टिविटी करते हुए कुछ तो अंतर होता है। जैसे आप जब स्कूल में पढ़ते होंगे या कॉलेज में पढ़ते होंगे तो आपके दूसरे भी सहपाठी होंगे आपके साथ, लेकिन वो कहीं ना कहीं आज बेचारे एक अलग स्थिति में कुछ ऐसे भी हैं और आप यहाँ से कहाँ 7 समंदर पार जा कर के
कहाँ पहुँच गए, वहाँ जा कर के भी आपने अपने धर्म को, संस्कृति को, संस्कारों को पकड़ के रखा है, जागरूक बन के रहे हैं आप, तो कोई तो अंतर रहा होगा शिक्षा में। सामान्य रूप से तो टीचर एक ही जैसे पढ़ाते हैं सभी को। जो एक्टिविटी श्रद्धेय गुरुदेव करते हैं या पूज्य आचार्य श्री करते हैं, उतनी मेहनत कुछ और लोग भी करते होंगे देश में, इतना हार्डवर्क दूसरे भी करते हैं, लेकिन ये भगवान के एक यंत्र बन करके इतना बड़ा कार्य कर दिया इतने शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट पीरियड में, दूसरे नहीं कर पाए। कोई तो अंतर होगा। तो ये कहीं ना कहीं हमें सोचने के लिए बाधित करता है कि यही एक्टिविटी करते हो, सबके पास वही 24 आवर्स हैं। बड़ा काम करने वालों के पास भी 40-50 आवर्स नहीं होते हैं, सेम आवर्स हैं, लेकिन उसी में सभी सोते भी हैं, 4-6 घंटा तो सभी सोते ही हैं। तो फिर भी वो 18-20 घंटे में या 16-18 घंटे में ऐसा क्या अंतर होता है कि कुछ लोग ऐसे शिखर पे पहुंच जाते हैं, कुछ लोग मीडियम रह जाते हैं, कुछ सामान्य रह जाते हैं, कुछ उससे भी नीचे चले जाते हैं। जिनको इतिहास में भक्त कहा, महापुरुष कहा, उनके जीवन को जब देखते हैं तो यही समझ में आता है कि उन्होंने जो अपनी सामान्य एक्टिविटीज थी उनको ही उन्होंने पूजा बना दिया। जैसे आज भी कपड़ा बुनने का काम बहुत लोग करते हैं, लेकिन कपड़ा बुनते बुनते एक व्यक्ति कबीरदास बन गए। वो कैसे? आज भी बहुत लोग जूते बनाते हैं, सीलते हैं, मशीनें भी बनाती हैं, व्यक्ति भी बनाते हैं, हाथ से बने हुए भी मिलते हैं, लेकिन वही जूते बनाते बनाते कोई व्यक्ति संत रैदास कैसे बन गए? तो बाहर से देखने में तो वही क्रिया होती है। आज भी भारत में तो कम से कम सभी महिलाएं अपने घर में झाड़ू पोछा करते ही हैं, लेकिन वही झाड़ू लगाते लगाते माता शबरी श्री राम की इतनी बड़ी भक्त कैसे बन गई? वो झाड़ू लगा देती थी रास्ते में जहाँ से ऋषि लोग जाते थे। तो ये भावों का और विचारों का, हमारी चेतना का, हम किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर सेट करके रखते हैं अपनी चेतना को वो काम करते हुए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक्टिविटीज तो वही करनी होती हैं। तो वही एक्टिविटीज करते हुए जब हम बिल्कुल एक सामान्य चेतना के ऊपर अपनी चित्त की फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं तो उसको बोल देते हैं सामान्य कर्म। फिर थोड़ा सा हायर लेवल करते हैं अपनी चेतना का तो उसको बोल देते हैं कुछ महान कर्म। फिर और थोड़ा उसमें स्पिरिचुअलिटी को मिक्सअप कर देते हैं काम करते हुए तो उसी को बोल देते हैं सेवा। फिर उसमें और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को मिला देते हैं तो फिर वही बन जाता है भक्ति। एक्टिविटी वही होती है। घर में कोई महिला अपनी किचन में हलवा बनाती है, पर उसकी चेतना उस समय इस मोड पे सेटअप है कि मुझे अपने बच्चे के लिए टिफिन देना है, पति के लिए थोड़ा हलवा बनाना है, अभी इनको ऑफिस जाना है। तो एक सामान्य चेतना है ये। वही सूजी भूनना, वही पानी डालना, वही शुगर डालना, सब एक्टिविटी वही है। और जब दूसरे दिन वो किसी मंदिर के लिए या किसी गुरुद्वारे के लिए प्रसाद बनाती है, एक्टिविटी उस दिन भी वही है, लेकिन उस दिन वो कर्म बन जाता है सेवा या भक्ति, कि मैं सेवा कर रही हूँ। तो पहले वाले दिन जो कार्य किया था, जो हलवा बनाया था, उसका जो फल है वो भी सामान्य होता है। कोई बहुत ज्यादा प्रसन्नता नहीं होती है, बल्कि कभी कभी तो अप्रसन्नता हो जाती है कि रोज का यही काम, रोज वही नाश्ता बनाना, रोज वही करना, तो कोई उसमें प्रसन्नता नहीं होती है। लेकिन दूसरे दिन जब गुरुद्वारे के लिए या मंदिर के लिए हलवा बनाती है, उस दिन बड़ी प्रसन्न होती है कि आज का तो दिन अच्छा बन गया, कि सुबह सुबह भगवान की सेवा करने का अवसर मिल गया। तो ये भाव का ही अंतर है। एक्टिविटी तो वही है, काम तो वही है। तो कोई भी कार्य, और खास करके आफ्टर 50 व्यक्ति को ये लगने लगता है कि अब कुछ ऐसा भी कार्य करना चाहिए जिससे व्यक्तिगत प्रसन्नता, आनंद बढ़े
और आगे जाते समय यात्रा का जो अगला पड़ाव है, जहाँ केवल अकेले ही जाना है, वहाँ कोई भी साथ नहीं जाता है। ऐसा ही नियम है सारी सृष्टि का, चाहे हम कहीं भी रहें, भारत में रहें, भारत के बाहर रहें, कहीं भी रहें, कितना भी बड़ा कोई करोड़पति हो, कितना भी बड़ा पद पे प्रतिष्ठित हो, आना और जाना अकेले ही होता है, सिंगल ही होता है। तो व्यक्ति ऐसे सोचने लगता है कि कुछ ऐसा और करें हम, जिससे कि जाते समय अत्यंत प्रसन्नता के साथ विदा हों। नहीं तो फिर व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है, जबरदस्ती छुड़ाया जाता है। तो फिर उसको लगता है कि कुछ अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए, और इसी को ही साधना कहा हमारे महापुरुषों ने। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव हमें बचपन से ही ये सिखाते हैं। यहाँ अपने जितने भी साधु सन्यासी भाई बहन हैं, तो हम सबको ये सिखाते हैं कि हम 1-2 घंटा भक्ति करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, और 15-16 घंटे हम ध्यान ना करें। तो ये वाली जो साधना है, ये भक्ति है, ये बहुत हल्की रह जाएगी, लाइट रह जाएगी। और 15 घंटे जो हमने ध्यान नहीं दिया, वो भारी पड़ जाएंगे। 1 घंटा भक्ति करें, 15 घंटे भक्ति ना करें, तो 1 घंटे से तो बहुत हल्का रह जाएगा। अब हम तराजू में तोलेंगे तो एक बहुत भारी, एक बहुत लाइट, वो दब जाएगा। तो क्या कोई ऐसी भी टेक्निक है जो 16 के 16 घंटे हमारे भक्ति बन जाए, 16 के 16 घंटे का कार्य हमें प्रसन्नता देने वाला बन जाए, आनंद देने वाला बन जाए, संतोष देने वाला बन जाए, खुशी देने वाला बन जाए? वही तो चाहता है व्यक्ति। आप लोग यहाँ से, भारत से इतनी दूर रह रहे हैं, वो भी किस लिए? किसी ना किसी रूप में वहाँ का रहना खुशी दे रहा है, तभी तो रहते हैं। और जब वहाँ से यहाँ आते हैं तो इतनी दूर से यहाँ आना, वो आना भी खुशी देता है, तभी तो आते हैं। हर काम व्यक्ति इसीलिए करता है कि उसको खुशी मिलती है। तो ये खुशी हर काम करते हुए कहीं भी रहें, बराबर बनी रहे, ऐसी कोई तो टेक्निक होगी। तो वो टेक्निक है हमारे संतों के पास, हमारे ऋषियों के पास, हमारी वैदिक परंपरा के पास, सनातन परंपरा के पास। वो ऐसे ही जीवन जीते थे, और उसमें भी उन्होंने ऑप्शन दिए। उसका एक तरीका नहीं है। हमारी जो वैदिक संस्कृति है, उसकी एक विशेषता ये भी है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। दूसरे जो मजहब हैं, उनमें एक ही ऑप्शन है, चाहे वो इस्लाम है या वो क्रिश्चियंस हैं। उनका पूजा पाठ करने का बस एक ही तरीका होता है, केवल सब वही करेंगे, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं। यहाँ तो कितने सारे ऑप्शंस हैं। हम देवी देवताओं की बात करें तो उनके वहाँ एक ही देवता, एक ही भगवान है, सब एक ही है बस। और यहाँ वैदिक परंपरा में देखें तो 33 करोड़ 33 कोटि, जिसको जो पसंद आए उसकी पूजा करो। फिर पूजा पाठ की भी कितनी सारी पद्धतियां हैं यहाँ पर। और ये केवल ऐसे, भाई हमने उसको, वो लोग तो कहते हैं कि हमें आपका धर्म समझ में नहीं आता। हम कहते हैं भाई इतना विराट है हमारा तो धर्म, हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये हमारा माइनस पॉइंट नहीं है, ये तो हमारी विशेषता है, पॉजिटिव पॉइंट है ये तो हमारा। हम योग दर्शन को उठाएं। योग दर्शन में चित्त को कैसे शांत, कैसे प्रसन्न रखा जा सकता है, आजकल तो बहुत रिसर्च हो रही है इसके ऊपर कि हम अपने मन को खुश कैसे रखें। क्योंकि हर व्यक्ति, और ये तो अभी केवल विदेशों में नहीं, ये तो भारत में उससे भी ज़्यादा आ चुका है। हर छोटे बच्चे से लेकर, युवक से लेकर के, बड़ी उम्र वाले से लेकर के, हर व्यक्ति ये भाषा बोलने लगा है। मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मेरे को टेंशन है, मेरे को तनाव है, अब तो बच्चे बोलने लग गए। तो अब तो ये एक वर्ल्ड वाइज बीमारी हो गई कि मन को प्रसन्न कैसे रखा जा सके। तो हमारे यहाँ तो योग दर्शन में उसके बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, यहाँ से लेकर के, और कम से कम 10-15 ऑप्शंस दिए हैं।
और लास्ट में बोला ईश्वर प्रणिधानात्वा, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है साधना करनी तो एक काम तो कर ही सकते हैं, आप जो भी कर्म करते हैं वो सब ईश्वर के समर्पित कर दें। ईश्वर प्रणिधान कहा उसको। आप सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, घर का कार्य करते हैं, समाज का कार्य करते हैं, करने के बाद वो भगवान को समर्पित कर दें अपने मन से, तो वो भी एक ऑप्शन है। उसी से मन प्रसन्न रहेगा, चित्त प्रसन्न रहेगा। ये जो मैंने स्टार्टिंग में उदाहरण दिए, कबीरदास, रईदास, मीराबाई आदि आदि, ये सब क्या करते थे? अपने उस कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते थे। ऐसे ही हमारे यहाँ मानस में भी 9 ऑप्शन दिए, जो आज मैं चर्चा करने वाली हूँ आपके समक्ष। नवधा भक्ति। नवधा भक्ति की क्या जरूरत थी? एक ही प्रकार की भक्ति बता देते सबके लिए। नवधा का मतलब होता है 9 प्रकार की। धा का अर्थ संस्कृत में प्रकार होता है, तो नवधा का मतलब 9 प्रकार की भक्ति। तो 9 प्रकार की भक्ति बताने की क्या आवश्यकता है? एक ही बता देते, श्री राम। माता शबरी के पास जब श्री राम पहुंचे तो माता शबरी से मिलकर के उनको भी अत्यंत प्रसन्नता हुई, और जब वो विदा होने लगे तो माता शबरी ने कहा कि मैं तो कोई भक्ति जानती नहीं हूँ, मैं तो बस पवित्र हृदय से आपको स्मरण करती थी कि कभी ना कभी तो जरूर दर्शन देने आएंगे, क्योंकि मेरी हृदय की सच्ची अभिप्सा थी ये। और भक्ति के नाम पे मेरे पास कोई पूजा पाठ, मंदिर, दिया कुछ नहीं था। बस ये ऋषि इधर से आते थे तो मुझे ये ऋषि बहुत अच्छे लगते थे कि देखो ये निरंतर आपके ध्यान में तल्लीन रहते हैं, तो मुझे लगता था कि मैं इनकी थोड़ी सी सेवा कर दूं। जो भगवान के भक्त हैं उन भक्तों की यदि थोड़ी सेवा कर दूं तो थोड़ा सा मुझे भी आत्मसंतोष मिलेगा। और ऐसे होता है, जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। अब कुछ लोग हमारे से भी पूछते हैं, आप लोगों ने पतंजलि ज्वाइन क्यों किया, कैसे किया, मम्मी पापा नहीं थे क्या? सब कुछ था, आज भी है, फिर क्यों आ गए आप? हमें ये लगा कि भगवान की जो लाइव लाइट है वो किसी के माध्यम से चैनलाइज हो रही है, वो हमें फील हुआ। तो हमें लगा कि जो भगवान के ऐसे भक्त हैं, हम उनके साथ ही रह के थोड़ी सेवा करें तो हमें भी खुशी मिलेगी। बस इतनी सी बात से हम लग गए उनके साथ। फिर वो पूछते हैं, आपको मिलता क्या है यहाँ पर, क्या देते हैं? तो हमने पूछा कि क्या अपेक्षा है, क्या मिलना चाहिए? बोले नहीं, आपने तो अपना पूरा जीवन दिया है यहाँ पर, तो आपको क्या देता है पतंजलि? तो फिर हम बताते हैं कि हमने जीवन नहीं दिया, पतंजलि ने हमें जीवन दिया है। हमें कैसे जीना चाहिए वो हमें पतंजलि ने सिखाया है। तो खैर हमें तो इतना दिया है। तो अभी जो प्राचीन काल में जो भक्त हुए, ऋषि हुए, तो उनको हमने केवल सुना है कहानियों में, देखा नहीं। लेकिन अपने परम पूज्य गुरुदेव को और अपने श्रद्धेय आचार्य श्री को हमने अपनी आँखों से वो भक्ति और वो परोपकार, वो मानवता की सच्ची सेवा करते हुए एक एक क्षण देखा है और उसको फील किया है हमने। और ख़ास करके मैं अपनी बात कहूँ तो, क्योंकि आज तो सब कुछ है पतंजलि के पास। जो मैं बात कर रही हूँ 96 की, तो अपना जो सबसे फाउंडेशन जो आश्रम है कनखल में, वहाँ से ये यात्रा शुरू हुई थी गंगोत्री से। जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री आए थे तो उस समय मैं वहाँ रहती थी 96 में। तो उस समय तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम दोनों टाइम कम से कम दाल सब्जी बना करके खा सकें। वहाँ से ये यात्रा प्रारंभ हुई है। एक बार तो ऐसे हुआ था कि वहाँ पर टॉयलेट का जो नीचे खड्डा होता है वो भर गया था, क्योंकि हम वहाँ पर 10-15 स्टूडेंट्स थे और हमारे पास कोई खर्चा नहीं था, पैसे नहीं थे।
स्वामी जी महाराज जी, आचार्य जी, स्वामी जी कहीं यज्ञ हवन आदि करते थे, कुछ लोगों को योग सिखाते थे। आचार्य जी कुछ जड़ी बूटी उखाड़ के लाते थे नहर के ऊपर से, फिर उनको अपने हाथ से खरल में पीस के फिर उसकी पुड़िया कागज में बना के वो किसी को देते थे। कोई 10 रुपए दे देता, कोई 20, कोई 50, बस इतने से पैसे से वो हमारा रोटी पानी सब खर्चा चलता था। तो ऐसे हुआ कि वो खड्डा भर गया, अब उसको निकाले कौन? तो महाराज जी ने कहा भी जिन्होंने भरा है वही निकाले, अब वो इतना खराब काम करे कौन? तो सबने बहाना मार दिया। 10-15 तो स्टूडेंट्स थे, नहीं जी हमारी छुट्टी नहीं है, हमारे को तो आज हमारा प्रैक्टिकल है, आज वाइवा है, ऐसे बहाने मार दिए, कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो जी किसी खाली करने वाले को बुलाया जाए, उससे बात की, वो बोले जी 1100 रुपये लगेंगे, खाली तो हम कर देंगे, 5 फीट का खड्डा था। तो उस समय 1100 रुपये नहीं थे उसको देने के लिए, लेबर को देने के लिए 1100 रुपये नहीं थे हमारे पास। फिर 2-3 विद्यार्थियों ने कहा जी, महाराज जी से कहा, महाराज जी आप हमें देसी घी की जलेबी खिला देना तो हम साफ कर देते हैं। तो महाराज जी ने कहा ठीक है खिला देंगे। महाराज जी खिलाने के लिए सदा ही उदार थे, जब कुछ भी नहीं था हमारे पास। 2-3 चीजें मैंने ऐसी देखी, जैसे आज अपने यहाँ पतंजलि में, अभी तो चलो घी की फैक्ट्री है, तो अभी प्रतिदिन अपने सभी संस्थानों का यदि जोड़ दिया जाए तो कम से कम 1 क्विंटल घी से यज्ञ होता है रोजाना, सुबह सुबह 1 क्विंटल, पदार्थ से लेकर के और अपना कनखल से लेके योगग्राम से लेकर के फिर यूनिवर्सिटी आचार्य कुलम, फिर आयुर्वेद कॉलेज, सारे संस्थान यदि जोड़ दिए जाएं तो रोजाना सुबह एक एक स्थान पे 1-1.5 किलो घी से हवन होता है। तो ऐसे ऐसे 100 स्थान है अपने, और जो योगग्राम और जो वेलनेस है वहाँ तो एक हवन कुंड नहीं लगता है, वहाँ तो 4-5-6-7 लग जाते हैं, तो वहाँ तो और ज़्यादा लगता है।